बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर मनुष्य को ये पता नहीं चलेगा सही क्या और गलत क्या है। और ये सिर्फ केवल किसी सतगुरु के हाट, सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए। सतगुरु सत्य की बात बताता है, जो अनुभव है, और वो हमारे जैसा आदमी हो सकता है। वो कोई भी मूर्ति पर जाओगा तो बहुत अच्छा लाभ होगा। मूर्ति को जो मानते हो, माना तो देव ने भीत का ले हो, तो सब इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा वहाँ, तो वो जो कुछ अंदर की तरफ मूर्ति प्रकट होकर बोलेगी वो आपका मन बोलेगा, वो मूर्ति नहीं बोल रही है। तो ज्ञान के लिए जीते गुरु के अलावा कुछ नहीं, जिंदा हो खुद। क्योंकि आदमी का गुरु आदमी हो सकता है, कोई फरिश्ता, जानवर, कोई मूर्ति, कोई देवता नहीं हो सकता। कोई देवता तो एक आता है, उसके शरीर है नहीं, तो हम ये हमजात के साथ प्रेम कर सकते हैं। हमजात मानी जो हम जैसे बच्ची से प्यार कर सकते हैं। मूर्ति से प्यार करेंगे तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन मूर्ति वो प्रेम जो है आधा प्रेम। और वो जो जिंदा है वो बोल के भी कहेगा, सुने भी गा, हम उसको बता भी सकते हैं ये तकलीफ। तो इसलिए जिंदा गुरु होना चाहिए। अब जिंदा गुरु में बढ़िया बात आजकल है। पहले तो जिसने भगवान का प्राप्त कर लिया, राजा भी नमस्कार करते थे, बड़े बड़े लोग नमस्कार करते कि ये सच्चाई है। और अब ये है कि जितना पाखंड ये भगवान का प्राण करे दूसरा खड़ा नहीं, तो भ्रम पड़ गया और गड़बड़ हो गया। कई आदमी तो ऐसे कि उसको प्रश्न नहीं करते, सत्य के नाम से चलते, क्योंकि रोज महात्माओं की करामात देखते नहीं है, तो वो समझते सब ऐसे ही मामला। उनको पता है कि भाई ये ज्ञान तो मिलेगा, गुरु से मिलेगा, हो सकता सही। जो कल फिर बहन जी पूछ रही थी कि मैं देखती फिर हूँ गुरु के लिए, तो वो एक ही बात बताई, क्यों तो आपके विचार में जैसे आप सोचोगे आपके पास ही आ जाएगा। तो ये जो भाई साहब दिख रहे हैं ना कि ध्यान बोलो गुरु मूर्ति पर, चलो बताओ, अब बताना चाहते हैं कि ध्यान बोलो गुरु मूर्ति। क्यों गुरु मूर्ति ध्यान करना है? कि उसको इष्ट बनाना है। क्या इष्ट बनाना है? कि तो वही है अकय, अपार, अगाध, अनामी। तो अकय है, कह नहीं जा सकता। अपार है, तेरा कोई पार नहीं पा सकता। अपय, अकार, अगाध, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं आता ठेठता। और अनामी, तेरा कोई नाम भी नहीं है। उसको मानते गुरु को, वो मानता है, तब फिर उसकी महिमा नहीं हुई। उसको परमात्मा मानना नहीं। आदमी तो महिमा कर देंगे हम कि हमारे गुरु जी अच्छे हैं, वो ये है, जैसे कई देव कमला कह देती है कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। महिमा आदमी की तो बता दी, हंसमुख है, कोई गुस्सा नहीं करता, फलाना नहीं करता, उसका चेहरा ये व्याख्या कर देंगे। लेकिन उस परमात्मा की कुछ व्याख्या नहीं होती। तो अब ये बता रही है ना कि इसे बताओ कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो गुरु का मतलब ज्ञान से है, और ज्ञान किसी पुरुष से मिलता है, तो उसको वो समझा। हालांकि है मनुष्य, लेकिन उसको मनुष्य नहीं मानना। गुरु को इसको ऐसे कहा, गुरु को मानस मानते शरणामृत को पान, ते नर नरक के जाएंगे जलम जलम हो। कि गुरु को तो ये आदमी समझता है, और शरणामृत जो देते हैं ना सूर्य पंडित जी, उसको पान मानते कि ये पीना है पेक्षा से। तो कहता वो शरणामृत को ऐसे मत समझो। तो शरणामृत है क्या? ओम अकाल मृत्यु हरणम, शरणामृत करने पर अकाल मृत्यु नहीं होगी। सर्वव्याधि विनाशनम, सब तरह की चिंता क्लेश से सब नाश हो जाएगा शरणामृत पीने से। विष्णु चरणोत्कंद पिछवा, उस विष्णु भगवान के चरणों का प्रसाद। तो विष्णु किसी ने गुरु, सब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। तो वो गुरु को सब कुछ मान लिया है। ये गुरु जो है वो जो कह देता बस वही बात ठीक है। तो उसको ऐसा इष्ट मानने से जिसका कोई अंदाजा भी, व्याख्या हो नहीं सकती, उसका काम बढ़ेगा और उसको ज्ञान होगा। अगर उसका तो मन साफ है बिल्कुल। अब अगर गुरु के अंदर कोई खोट है तो उसके अंदर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो तो अंदर ही है ना परमात्मा। उसको उस जगह ले जाएगा जहाँ पर उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। या गुरु यहाँ तक का है, इधर तक आया, मन के मंडल तक है, देवी आराम प्रकट होता रहता है यहाँ तक। तो गुरु से इससे निकालेगा उसको आगे। वो गुरु जो है उसको निकालेगा उसकी यहाँ तक, ठीक है, ये बोल दिया उसने, मन इकट्ठा हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु कौन गुरु? वो, उसको वो मानना
मनुष्य को मनुष्य, गुरु को नहीं मानना। अगर मनुष्य मानता तो मनुष्य का गुण आ जाएगा। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति इसलिए है, गुरु ज्ञान का है। ज्ञान किसी जीते जागते मनुष्य में है, और जो अनुभवी है वो बताएगा। अब उसका टेस्ट क्या, कोई टीका तो लग रहा नहीं उसके लिए। तो आप ईश्वरंश हैं, आपका मन है, सब कुछ है। अगर आपका मन पवित्र है और सत्य मन से चाहते हैं तो आप उसको अपने पहचान लेंगे, उसकी बात आपको प्यारी लगेगी, उसकी जो बात कहे वो सब प्यारी लगेगी आपको, क्योंकि आपका काम होना है वहाँ से। और उसके बाद आप कहीं जाएंगे नहीं बिल्कुल से। ये पहचान है। किसी को अगर गुरु मिले, कहते गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, जब गुरु मिल गया फिर कमाई राम 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 साधन सुनने की जरूरत नहीं है, कि वो ज्ञान से ही उसका पट खोल देगा, अपने ज़बान से खोल देगा, और उसको ज़्यादा साधन की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा साधन अभ्यास, गुफाओं में जाना, ये करना वो करना, जब गुरु नहीं मिला तब तक करता आदमी, और वो करने के बाद सिद्धि तो आ जाती है और ज्ञान नहीं होता। तो ये ध्यान गुरु मूर्ति का है। गुरु मूर्ति से रास्ता सब खुल जाता है। फिर गुरु को क्या समझना, वो अकय, अपार, अगाध, अनामी, वो परमात्मा जो सब दुनिया करता, चांद सूर्य तारा जिसके नीचे, चांद सूर्य तारा उसी से पैदा होते हैं। और वो एक हस्ती है जो सब दुनिया में वो है, कीड़ी में वो है, हाथी में वो है, मावत में वो है, चोर में वो है, जार में वो है, ठग में वो है। जिसे देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये मनुष्य के अंदर है वो अंशरूप। तो जिसकी दृष्टि ऐसी बन गई उसके लिए सब रास्ता खुला ही, मन साफ हो। तो बिना गुरु मूर्ति के, बिना इसके ध्यान जो मन इकट्ठा नहीं होता, और जब मन के तरह तरह के संस्कार बने, इधर उधर चलता है। ध्यान करते और बात आ जाती। तो ध्यान बनेगा तब जब गुरु को वो समझा जाए। देवी को तो सब कुछ समझा, मात्र ध्यान बनेगा नहीं तो ऐसे देवी मैया है वैसे देखो नहीं बनेगा ध्यान। इसी तरह गुरु का ध्यान बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो सो है भाई, कोई ओका पीता है, कोई कुछ करता है, कोई दो गुरु अलग अलग आदमी तो है, तो वो कोई लत पकड़ रखी और उसकी लत की तरफ जाओगे तो नहीं ध्यान करोगे। राधा स्वामी वाले गुरु सब ओका पीते थे, तो उन्होंने क्या किया, ओके बार लिख दिया फिर, और अमल का दखल नहीं है, शब्द अमल लो लाई। उन्होंने समझा दिया कि और अमल की कोई दखल नहीं, कोई बात नहीं, अमल शब्द सब नहीं अंदर, ध्यान उसको लगा लो, राम नाम के लिए जाओ। तो राम नाम को मान लीजिएगा तो अमल का फिक्र पड़ेगा और आखिर तक चलेगा वो है। पर फकीर सिंह जी ओका पीते थे, तो ओका पीते थे, बूढ़ा आदमी से बड़गम आता था, थू बटर एक कटर रखते थे, थोड़ा सा थू जोर से, गलत वाणु कही समझे से बात करी, फिर बता थू ये सारे। अब जिसके थू को देखा उसको कुछ नहीं देगा, उसे वो देखा उसको तो देगा नहीं, उसके ध्यान नहीं करता वो, क्योंकि तो क्या पारा का आदत खेल है उसका मर्जी का। ये गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य को सर्वस्व, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, लेकिन गुरु को क्या होता है, शिष्य गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कतो ना ले। आप समझेंगे नहीं, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन सब आपका है, आपने दिया है, मेरा है कुछ नहीं, सब कुछ आपका है, तब जाकर ये ज्ञान बैठेगा। तो गुरु मूर्ति की समझिएगी ना बात। गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मूल चीज वो है ध्यान गुरु मूर्ति। गुरु क्या है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तलक्ष्मी श्री गुरु। आप समझिए, और बिना ध्यान के काम, गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, ये बगैर उसके ध्यान के क्यों, वो ज्ञान मिलेगा तेरे को उससे, ये इसलिए गुरु को समझिए ना बात। तो गुरु की ध्यान करने से उसकी रेडिएशन आएगी, उसके विचार आप में आ जाएंगे, उसने जो कमाई करी है वो सहज में आपके अंदर आ जाएगी, और वो विवेक हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। इसे गुरु की मूर्ति का ध्यान ये, इसे कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पूजा मूलम गुरु पूजा कहते हैं इच्छा को, चाह को, इच्छा अपनी इच्छा होती है ना, कोई मूर्ति से अपन पूरा कहते महाराज हमारे यो काम हो जाए, महाराज हमारा यो काम हो जाए, इच्छा। तो कहते पूजा क्या करनी चाहिए, इच्छा क्या करनी चाहिए, वो पूजा मूलम गुरुपदम। गुरुपद क्या है, गुरुपद जो है वो एक अवस्था है, उस अवस्था है, क्या अवस्था है, अंदर का रास्ता की अवस्था है गुरुपद। और क्या चीज़ है, गुरुपद है आखिरी अवस्था से मुक्त अवस्था पर की तरफ चलना, उसकी तरफ चल जाना।
तो पूजा मूलम गुरु पदम, यानी धन की इच्छा करो धन मिल जाएगा, मान की इच्छा करो मान मिल जाएगा। और गुरुपद है क्या? शांति। ओम शांति शांति शांति। तो एक तो शांति मिले, आप प्यासा पानी पी लियो शांति मिलेगी, भूखा रोटी खा ली शांति मिलेगी, सोया को नहीं तो सोया शांति मिलेगी। और एक शांति वो है जो हमेशा स्थिर सदा रहने वाली शांति। तो पूजा गुरु के पद, गुरु का ध्यान करने से ये है गुरुपद के वो जाकर के शांति चले जाए, परम शांति। प्रिय शांति के रास्ते चल पड़े और वहाँ पहुँच लेते हैं। चरण की इच्छा करे, प्रकाश की इच्छा करे, अगर जो इससे समझता है वो भी गलत तो नहीं है। वो गुरु पद जो है वो प्रकाश है, चरण ये नहीं है। गुरु के चरण प्रकाश है अंदर इन परमात्मा की, और उसका स्वरूप जो है वो शब्द है, राम नाम है। वो राम नाम कहते हैं, वो नाम राम नाम मंजिल है। राम नाम तो उसका रूप है गुरु का आखिरी। और जो पद जो है चरण जो है नीचे वो उसके प्रकाश है। और बात वही है, इसको समझेगा चरण प्रकाश में जाएगा तो कहाँ जाना है? परम शांति में तो जाने का रास्ता है ये। तो गुरु पद का मतलब ऊपरी के उस्ताद चल के उसके उस्ताद पर पहुँचना है। या चरण में पूछ लिया सबने, प्रकाश से पूछ गया तो प्रकाश से पूछेगी तो आगे फिर इस शब्द का रास्ता मिल जाएगा। आगे समझा? तो गुरु पद क्या चीज़ है कि सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करने का रास्ता है, मार्ग है। और मार्ग में क्या चीज़ आएगा? पहले आप स्वरूप बनाओगे, फिर आपको ध्यान करोगे, किसका करोगे? रूप आएगा, रूप को छोड़ोगे तो फिर प्रकाश आएगा। मन के मंडल से आगे प्रकाश का मंडल है, प्रकाश का मंडल शुरू होता है अध्यात्म। अब मन के मंडल तक कहते सीढ़ियाँ हैं, अध्यात्म कुछ नहीं है। यहाँ पर मन के मंडल पर जो रहता है अध्यात्म कुछ नहीं है। रूप देखता है देवी का मतलब बहुत अच्छा सिद्धि है, सोचेगा भाई हो जाएगा, पर गलत सोचेगा तो गलत हो जाएगी। इसे सत्संग की जरूरत है। गुरु के चरणों तक जाने के लिए बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग की जरूरत है। साथ साथ तो सत्संग, साथ साथ साधन, दोनों बराबर होगा। अगर साधन करते जाओ तो कुछ ही वहीं पर रुके रहोगे, आनंदा मस्ती आदि रुके रहोगे, वहाँ तो आगे नहीं जा सकोगे। तो सत्संग होगा तो फिर बताया जाएगा कि ये तो आपके मन के मंडल पर आ गए हो, प्रकाश में आ गए हो, आनंद दे रहे हो। ये आनंद में उलझ गया थे, अरे खेल तो रास्ते में चला, कोई खेल हो रहे ना, बठी ठहरी के आगे गया कोई, तो आगे ठहरा कोई, तो वो जीता गुरु बताएगा। फिर वो शरीरदारी है, वो बताएगा कि ये आप जो यहाँ प्रकाश में ठहरे हुए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ये आनंद है, आनंद की अवस्था है। कई जन्म लगा देते, कई ब्रह्मचारी, फिर मरते फिर उसी में चले जाते हैं, फिर मरते उसी में लोग चले जाते हैं। और वन कोई गुरु मिलेगा तो शुभ कर्म आएंगे, तब फिर चिताएगा आगे कि ये क्या कर रहे हो, सत्संग से चिताएगा वो जो साधन कर रहे हो तो आनंद की अवस्था आएगी, हमेशा नहीं रहती है। जिस दिन ध्यान मिल जाएगा आनंद रहेगा, जिस नहीं मिलेगा नहीं आएगा। ये शरीर में गड़बड़ हो जाएगी, मन में गड़बड़ हो जाएगी, तब वो परहेज है। तो पूजा मूलम गुरु पदम, तो गुरु पद क्या हुआ? चरण को डॉक्टर कमला चरण वाली बात बताई नहीं, तो चरण है, चरण का मतलब प्रकाश में जाओ, प्रकाश के आगे चलना। असली चीज़ है आगे की कि वो रास्ता जहाँ से परम शांति मिल जाए। पूजा समझिए बात। इच्छा तो इच्छा हम वो करो की इच्छा करनी चाहिए गृहस्थी। यहाँ अगर सिरवाई बा करोगा तो गृहस्थ कैसे चलेगा? अगर ये छोड़ दोगा नहीं विचार है तो कुछ नहीं मिलेगा। हर जो ये विचार रखते रहेंगे तेरा विचार पूरा होता है। साथ तेरी दुनिया में दोनों सब लाडू रखो, मेरा ग्रह अच्छा बने, मेरा आदमी सुख पाए, मेरे बेटे अच्छी तरह के बच्चे अच्छी तरक्की करेंगे, ये भी काम करते जाओ। और साथ साथ वो अपना कल्याण करो। क्यों है तो सागर नहीं जाएगा, नहीं बेटा जाएगा, नहीं बेटी जाएगी, अकेला जाओगा। वो जो साधना करेंगे वो तो थारा है। ज्ञान देंगे सत्संग, वो पता चलेगा आपको। अगर आप सत्संग सुनेंगे तो पता चलेगा कि बाहर से कुछ नहीं आता है, ये सब आपके इंप्रेशन सजेशन प्रेम आते हैं। वो कल के सत्संग बताई थी, जम पीटे को क्यों तो हम समझे हैं ना लोग, वो जम कोई बाहरों को नहीं आऊँ। वो थारा मंडल में जो गुरु घटिया विचार है ना, डराने के लिए आऊँगा, थारा कुएं में गिरेगा, हाथ काटेगा, ये करेगा, तो परेशान जी। सपना में कोई नहीं कहते, बुरे बुरे सपना में लोगों को, और बड़बड़ा में साथ सपना में ऐसे होता है। इसी तरह आखिरी टाइम पर होता है साथ। तो बाहर से कुछ नहीं आता। अगर सत्संग सुन रहा है वो मेरे जैसे का, तो तुमको डर नहीं लगेगा कि कोई जम नहीं मेरा शुभ कर्म ऐसे ही आएंगे नहीं, वो मानोगे नहीं आप उसको ऐसे। तो पूजा मूलम गुरु पदम सुनिए, प्रकाश को कह ले तो साथी बोली दो, बड़ा वास्तव में क्या है वो परम शांति का रास्ता है। और वो मिलेगा, उसकी ऊंची है, ऊंची मंजिल है तो वहाँ तक पहुँचोगी। और फिर आगे कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्य। गुरु वाक्य कहते हैं जो बात बताता है उसको बात को मानना। वो सहज में कहता है ऐसा नहीं ऐसा कर लो,
अपनी सलाह बताता है, उसके मुँह से निकलती है। और वो उसके मंत्र है, वो मंत्र वो नाम है। नाम कहते उसको गुरु कहे सो हित कर जाने, गुरु जो कहीं क्षेत्र दान। ताड़ और मार करेंगे बहुत ज़्यादा, और इसको तू अच्छा तो समझे। ये कड़ी बात कहेंगे तो ना, कड़ी तेरे को तेरी आदत छुटाने के लिए इच्छा से कहेंगे तो दुख मत मानना, रुस मना, बाद में आदमी कड़ी बात कही तो ठीक है, अच्छी बात कही, जो वो कहता है उसको अच्छा मानना। तो गुरु जो कहीं सो हित कर जान, गुरु जो कहीं सो चित दर ध्यान। तो पूजा मूलम गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मंत्र की चीज़ है, राम 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 राम, ये नहीं, वो जो बात कहे वैसे वो कर लो, जो कमी देखा वो इसको ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उसकी बात को मान जाना। तो वो क्या करते हैं, अपने मन की करते, मन माती वैसे। तो मैं मन थोड़ा खर्चा था कर दूँ वो नाराज हो जाए थोड़ा। अब मेरे मन में कोई पाप नहीं है, क्यों, मैं जो बात हो सब बता देता हूँ। तो पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। उसकी बात को मानना, जो कह देता वैसे कर लेना, वो सलाह देता वो सलाह पर काम करना, ये मंत्र है। कि उसकी सलाह के अंदर वो राज है, भेद है, कल्याण का मार्ग जानता है कि इसका कल्याण कैसे होगा। तो इसको कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्य। राम 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 वो नहीं है, जय सिया राम जय सिया राम, वो तो एक मन को इकट्ठा करने का जरिया है। चाहे राम राम करिए कर लो, चाहे अल्लाह अल्लाह करिए कर लो, चाहे जय सिया राम करिए कर लो, मन इकट्ठा करने का बात है, ताकि बात को समझे। योग कोई मंजिल नहीं है, योग मन को शुद्ध करने की चीज़ है। मन को इकट्ठा करेंगे तो तरह तरह के विचार खत्म होते जाएंगे और मन इकट्ठा हो जाएगा। मन इकट्ठा हो जाएगा तो ताकि सत्संग बैठ के बात को समझ सकते हो, और समझ लोगे तो ज़्यादा कमाई की जरूरत नहीं है। गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। तो पूजा मतलब गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। तो गुरु कहे सो आज्ञा मानना, आज्ञा पढ़ना, कोई नई बात सुझे पूछ लेना था ये कैसे करो। अब कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष कहते हैं वो परम शांति। मोक्ष कहते हैं जितने विचार अटैचमेंट चिंता सबको ड्रॉप कर देना, जितने भी है सब पंथ ग्रंथ सब छोड़ देना और सीधा उसकी तरफ जाना। तो वो क्या चीज़ है, मुक्ति, मोक्ष। अब एक बंदर थोड़ा ही अपने तरह तरह का बंदर है। वो बोला है ना हंस, ये पहला बंदर पड़ा देखा, ये देखो बंदर है, ये माँ है वो, तो दे मेरे को, तो दे में खा जाओगी, वो खा जाओगी, ये करेगी सब कुछ। और मन में रहेगा तो मन के तरह तरह की तरंग विचार उठेगा। अब समझेगी बात। तो वो जो हंस रहे है उसका पहला बंदर क्या है, पहला बंदर पड़ा देखा, और दूसरों के फिर इसी ब्याह शादी होगी को थारो पति है थारी पत्नी है, तो पत्नी के तो पति को बंधन हो गयो के साथ नाराज है, बस कौन करा काम, जिद कर बस नहीं बस कौन। और पति के पत्नी को हो गयो, पत्नी नाराज है तो घर बस ही को नहीं, गड़बड़ेगा रोटी को पवा गई उसकी। अब रोटा पोर खाओ तो पटा के रखना पड़ेगा, गोटे हटा के गृहस्थी मार करके और यहाँ पटा के रखें। तो दूसरे बंद क्या है, पति की बात पत्नी माने और पत्नी की पति माने से तो घर बस सको। और नए बंदे मुँह सुधाए बैठे रहे बड़े जयराम जी के, आइए समझ। तो ये बंद है दूसरा। और तीसरे बंद पुत्र विचारो, जैसे बेटो पैदा हो गयो, जैसे है हमारा बेटो ऐसा, हमारा बेटो ये गयो को नहीं गयो, भी ध्यान करे भाई, टाबरा हूँ ध्यान करे बेटी बेटी, चिंता करे बेटी। अब चिंता ठीक है, तो घर से बाहर टाबर गए ही कैसे पढ़े हैं कैसे रह रहे हैं, वो बंद हो टाबर को। तीसरा बंधन पुत्र विचारो, और चौथा नाती मान, फिर पोता पोती हो गया या दोता दोती हो गया, वो बंधन बन गया। तीसरा बंधन पुत्र विचारो और चौथा नाती मान, पोता पोती तो नाती हो गया, नाती हो गया। और नाती के फिर कोई नाती हो, फिर कहो कौन ठिकान। अब और नाती को भी नाती हो गया तो को फिर ठिकान को किताब बंधन हो गया। सका सा दो तो है मारे दो के बीनी है सा, आज मारा वो फलाण है सा, अब वो बंधन है, कोई दो तो सागो जाना, दो ही सागे जाना, कोई एक लो है एक लो सागो, तो यह बंधन पड़े। अगर ये तो बता दिए मोटे बंधन। और फिर कहते हैं धन संपत्ति और हाट हवेली, या बंधन क्या करूँ बखान। धन की धन साहित्य मालदार तो है, वो देखा दूसरों ने खा जाए, ये चीज़ तरीके राज ने ले राज टैक्स ले तो कहीं छुपावा, अगला पट्टी धन को बंधन। धन संपत्ति और हाट हवेली, हाट है हवेली है वो है मरम्मत करा, ये वो बंधन है। ये लिया हुआ बाणिया है ना, जगह चला गए दिशा हो रहे,
और वो ढूंढो पड़े है ना, वो बांट के हट देंगे नहीं भाई भाई ने जिनको बोलता हूँ नहीं साहब हमारी साड़ी है बाप दादा ही, वो खंडर पड़े उठे। अभी छोटे को नहीं, हाँ ठीक है, मारो दादाजी को कराड़े में करा वो करा। अब वो भी भगवान के साथ बनने लगे, दुकान के साथ बनने लगे। तो वो कहते हट धन संपत्ति और हाट बेली ये बनने क्या करूँ वो कहा। फिर वो क्या 2 लड़ 3 लड़ 4 लड़ 6 लड़ रसड़ी बांध लिया ऐसे, और गाढ़े खुंटे गड्ढा निदान गाढ़े खुंटा बोले। तो बोले मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी दुश्मनों का। तो यह बंधन है, कुछ झीणी बंधन है। मोटे बंधन से ये हो गए ना सामने देखने वाले, और जीणे बंधन, जीणे बंधन नाव के जीणे बंधन विचार जाते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं। अब वो बंधन है, विचार आ जाएगा भाई वो फलानी चीज़ यहाँ, वो बिछानी चीज़ यहाँ, वो फलानी चीज़ है। तो बंधन ये बने तो गाढ़े बंधन, तो वो बंधन सारे के सारे ज्ञान से ड्रॉप करने का सारे मान्यता ही है को नहीं सागे कौन जाएगा ऐसे सिर्फ आए हैं। ठीक है रात भर तो तरीके से बात करो, बंदो बना कोई बात नहीं। अब वो धन्य सिंह हायर ये हायर करा वो लड़का चलते रहे, अब सत्संग में दिया गोर का, वो सत्संग मेरी बात तो समझा को नहीं। वो अपना भाई रोना फिर काले कुछ का साल तीसरी बना रहे लड़के की, तीसरी साल है। अब क्या मना रहा है, किसका लड़का होता जाता है को नहीं, वो तो आया था इतनी देर के लिए, वो अब चल रहा है क्या लड़के का अभी तक बंधन है कि बात तीसरी मनाओ सात चौथी मनाओ पाँच। तो ये बंधन है सबका सब कुछ। ये सत्संग कैसे दूर होगा, ये बंधन सतगुरु सत्संग में जो सत्संग देगा, और मन अगर एकाग्र है जब तो बात जागो समझ, अन्य तो 20% लोग ये साधन इसलिए करते हैं कि सत्संग में बैठ के गुरु की बात को समझ लिया फिर कुछ करने की बात को नहीं समझ लिया, बात आ गया अनुभव आ गई, बात जच की पक्की ठीक है। तो मन से भागो को नहीं, फिर घर छोड़ना हो नहीं, पहले तो छोड़ी भागता ना, अब छोड़ी की जरूरत को नहीं, अठे ही रहूँ अठे रहो और अंजी अंजी कहो इंगा मरस्या अंजी अंजी कैस्या, राजस्थानी मिसाल है कहीं गाँव तो रस्या अंजी अंजी कैस्या। तो हाँ हाँ कर्मों करो सब स्वाद करो बंदो मतलब। तो समझिया ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु कौन ज्ञान, वो कहाँ कौन है, उस रूप में जो वाणी का जो रूप मान्य उस मान दो वो है कौन सा, वो अकय अपार अगाध अनामी, सब सृष्टि करता है, सबके अंदर है। कीड़ी भी चल रही है विषय, हाथी भी उसी चल रहा है, राजा राज भी उसी से कर रहा है। वो होश जो बोला है ना ये बात करे, वो होश भी कौन सा है, आज जीवन अपना समझाना बात को, वो भी कौन सा है, वो 500 से परमात्मा ने उसका एक छोटा सा अंश आदमी में, और वो सब खेल कर रहा है। और आदमी कोई कपठा को नहीं, और ठा हो जाए विश्वास हो जाए तो कोई डर को नहीं। और जब समझो आगे तो बाकी बोलिया मारे घट में सवरिया थरो दाव को नहीं बिसरे, मारे घट में सवरिया थरो दाव को नहीं बिसरे, मेरे बनी होती कट्ठा साधा ठिकाना गया कट्ठा और कट्ठा गया। जब घट की बात समझ में आ गई कि वो मेरे साथ है और यकीन हो गया, फिर न तो कोई भाई डर है न कोई चिंता है न कोई भय, वो भी वो आप अच्छे कर देखो। जब मंदिरी है तो वो कोई गलत काम करा बोला, फिर कुछ गलत काम करा को नहीं। जब तो साथ ही अपने सागे वो हल्ले डरा बहुत ही डरा कुछ यहाँ तो आजकल गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए तो थानों को फिक्र को नहीं आओ, फिर हमारे साथ है वो रक्षा हमारे सागे है। थाने ये यकीन है किसका एक्सीडेंट किसका की मौत किसका कुछ होगा नहीं, वो बिल्कुल क्यों कम युद्ध से गुजर के आ रहे हो, हमेशा युद्ध में आगे रहा करता हूँ। जो वो बॉस रहा करता हूँ ना कमांडो ऑफिसर, उसके साथ में रखता हूँ मेरे को, तो वो आगे ऑर्डर देता रहा आगे से करता हुआ वो साथ रहता हूँ, वो कम्युनिकेशन देता हूँ, वो बात अफसरान से तब कर सकते हो। वो अटैक करा रहे आर्टिलरी से बोलता आर्टिलरी कहता है फायर आप करो फायर दम गम दम घोड़ा पर। सुनिए ये आपने मैंने पूछा था कि आपको ये बता ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु के गुरु ज्ञान का जिस आदमी मानते हो ऐसा मानने से बात होगा, काम बनेगा इससे, बाकी सिद्धि आ जाएगी। आप प्रकाश में रहते हो सिद्धि आ जाएगी, रूप में रहते हो तो भी सिद्धि आ जाएगी, रूप बनता है सिद्धि आ जाएगी। देवी का रूप जब तक बना सिद्धि आपके पास, और जब नहीं बनेगा तो फिर सिद्धि खत्म हो जाएगी। और फिर आगे जाने की चीज़ एक दो है ना विष्णुइन, एक विष्णुइन है कोई यंग लड़की है, तो बाल बच्चे हैं उसकी वजह से तो पहली बार करती है कोई विष्णु भगवान का ध्यान करती होगी तो मूर्ति आ जाती है, काम हो जाता सगला। तो मेरे को किताबड़ी हाथ लगी उसके
किताब पढ़ी तुम्हें बताया भी बाहर से कुछ नहीं आता जाता है, वो तुम ही बढ़ाते हो सबका सब, तुम्हारे में सिद्धि है और ये चीज़ तुम्हारे में जो बाहर से कुछ नहीं आता, तुम्हारे मन का ही खेल है सब। तो वो लड़की को ये बताया बाहर से कुछ नहीं आता, इसका मतलब रूप ही बाहर से कोई आवे कोई, तो वो विश्वास खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, रूप रावण बनोगे। तो वो दोबारा करने लगी कि मैं मेरी छूँ, वो विजय की वो वाइफ, तो वो कहते वो मेरी क्या आशुभा हो, मैंने बोले वो मिलना चाहूँ बोले जी मैं वो तुम विष्णु भगवान को ध्यान करती मेरा सब काम हो जाता। मैं थाली किताब पढ़ी तो मेरे ध्यान को नहीं बना भी कि थे लिख रहा है के बारे में क्यों आवे ही को नहीं, तो ना हो तो मैं समझ की बात कर नहीं आखिर अर्थे को मैं रूप मेरा जगह जगहदार मैंने मेरे को नहीं, तो मेरा विश्वास टूट गया और मेरा ध्यान बढ़े कोई नहीं। अब आगे क्या करूँ, वो आगे सफ़ेद रंग को प्रकाश का ध्यान आगे जाना चाहती हैं तो माथे का थोड़ा सा बीच से ऊपर ही ध्यान करा कर सफ़ेद रंग को प्रकाश देख ले, वो जोन से निकले वो तो मन का मंडल होता है, रूप बनाए वो मन बनाओ, तो जो नज़ारा जितना भी आवे राम आवे कृष्ण आवे देवी आवे सबका सब ये मन बनावे सर। अरे इस मन के मंडल से जब निकलेंगे तो संकल्प विकल्प तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो विचार होगा ना कुछ नहीं होगा, और फिर वापस सफ़ेद रंग को प्रकाश आ जाएगा। अब उसके बाद जितने सूरज प्रकाश मिलेगी आनंद में भीगी रहेगी, और इच्छा करोगे वह चीज़ पूरी अपना आप होती रहेगी, तो प्रकाश को मन रहा आत्म पद कहते हैं इसको, आत्मा प्रकाश स्वरूप है। पर शास्त्र में आत्मा को मान दिया सब कुछ, शास्त्रों में सब कुछ मान दिया कि आत्मा गलती नहीं सड़ती नहीं बढ़ती नहीं, ये नहीं होता वो नहीं होता, ये आत्मा धर्म है, रामायण गीता तक यही है। और फिर कलयुग के संतों ने जब ध्यान करा कबीर वगैरह ने गुरु नानक ने, तो उन्हें देखा प्रकाश देखा जबरदस्त सफ़ेद, और प्रकाश को सोचा प्रकाश को प्रकाश क्या देखेगा, अगर आत्मा प्रकाश ही है हमारे अंदर भाई है तो प्रकाश को क्या देखेगा। और देखने वाली चीज़ को और है, तो और चीज़ के शरीरता करी अनुभव करते 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 उनको फिर पता चला कि ओ ये तो वो जो परमात्मा जो चांद सूर्य तारा बनाता है उसका अंश है, ईश्वर अंश है, तो तब इन्हें फिर अब सुरत नाम रखे इसका समझाने की, होश सुरत का नहीं होश, कहीं से बैठे हो आँख खुली और सब देख भी रहे हो, अर्थात होश नहीं कि मैं कट्ठा उड़ के हो तो क्यों हो नहीं, अरे वो कर भी मेरे अरे मैं तो होश है सब होश है कि तो होश है क्या बात कर, वो होश का मतलब वो होश है उसका नाम सुरत है, वो सब खेल रहे हैं। अरबा न तो कोई ऑर्गन है न कोई देखा जा सकता, वो एक खुशबू है, एक फूड़ी खुशबू होती है ना सी खुशबू है बाहर, जैसे होम्योपैथी गोली देते है कि नहीं, तो वो गोली में दम को नहीं हुए भी मैं 2 ड्रॉप घेर दी खुशबू का गोली का, और वो ये तब खुशबू चली जाए खुशबू खोल दे सब तो इसी तरह से बात आत्मा जब तक वो खुशबू न आए तो आदमी कुछ मुत बैठे हुए, शरीर है मन काम को नहीं करे कुछ भी, ये सब काम करेंगे अब आएगी जब मन जैम है उधर बस ऐसी, और शरीर चाल रही हो ये बायोलॉजी काम कर रही है, अब सांस आवे है जा है खून का दौरा हो रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो वो चेतनता जो है ना बात चीज़ है, और भी को सुरतना हो रखा संतों ने, चेतनता होश ध्यान ये ऐसा अरबा आपके अंदर है, और वो उसका अंश है। तो आप क्या अंश बताया करूँ मैं कि ईश्वर साहब आप में पता करना है, तो आज मैं थाने बताया गुरु मूर्ति पर कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो वो समझ के करो, पूजा मूलम गुरु पदम कि क्या चीज़ है वो पद कहते पुत्र से चरण प्रकाश, तो प्रकाश वो इधर आके प्रकाश का ध्यान करो, और मंत्र मूलम गुरु वाक्य जो आज्ञा दे जाता है यहाँ करो साथी, मुझे मैं थाना कहे ना कि थे अच्छा बन जाओ, थारी ड्यूटी ठीक करो, और गुरु वेद मत करो या बस करें या करो कोई बात नहीं, जैसे करना है वो करेगा जो कुछ काम, और ये काम आप करता था। और फिर मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो मोक्ष का मतलब ये ज्ञान से आपको जीते मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, इस ज्ञान से जीते ही मुक्त अवस्था में होगा, और ज्ञान को जरूरत अधिकारियों को देते रहना, आपने जो घरों के जो अपने परिवार के जो बड़ी देरी घरों के हैं उनको ज्ञान देते रहना, बस उन जड़ा ही मन में कैसी बात, तो ठीक है, तो काफ़ी आप काम करता हो, ठीक है, बहुत अच्छे बैठे।